Hello everyone. Welcome you all in the lecture number 40 of this course on quality equation. My name is आनंद कुमार और मैं तुम्हें क्वालिटी इक्वेशंस के ऊपर कुछ और सवाल कराऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी। और जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। लेक्चर नंबर 29 से हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्या होता है हमारे पास, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, कैसे हम गिवन इक्वेशंस के अंदर अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो तो कैसे हम एबीसी की वैल्यूज निकालते हैं, कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज निकालते हैं, कैसे हम फाइनल रूट्स तक पहुंचते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमने अभी तक डिस्कशन किया है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 29 के बाद 30, 31, 32 से लेकर अभी करंटली 40 तक उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है। सारे एक से ऊपर एक लेवल वाइज हम आगे बढ़ते गए क्वेश्चन के टर्म्स में। एंड आई गेस इतना प्रैक्टिस मोर देन एनफ है टू टैकल एनी अदर क्वेश्चन व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इन द पेपर, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। इसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करके जो रूट्स हमारे पास आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका नेचर हम पहले से ही पता कर सकते हैं। नेचर मतलब कि कैसा है, रियल है या नहीं है, रेशनल है कि नहीं है, इररेशनल है कि नहीं है, हमारे पास इक्वल रूट्स हैं या नहीं है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर जब बात होगी तो देखी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको एक गिवन इक्वेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन देखने में थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है तुम्हें, बट अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करके रखना है कि भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जब भी बात होगी तो अपने को वही करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और रूट्स निकालने हैं, दैट इज इट। तो अगर गौर से देखोगे तो पहली बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर का टर्म है हमारे पास, एक्स का टर्म है और कुछ कांस्टेंट टर्म है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको तुम अच्छे तरीके से आगे लिख लो भैया, एकदम बड़े तरीके से, कि जो भी हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको तुम अच्छे तरीके से लिख लो। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 टाइम्स ऑफ x माइनस का 12a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 क्यों दे रखा है? ऐसा इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर तुम x स्क्वायर वाला टर्म देखो, दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या फिर अगर b भी 0 हो गया तो x स्क्वायर का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और अगर पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा तुम बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इक्वेशन के अंदर रह जाएगी इसके बाद वो एक्चुअली में 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। खैर इतना आई गेस मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक क्वेश्चन लिया था, उसको एक्सप्लेन वहां पे किया था। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा लें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेंगे, बट चूंकि क्वेश्चन के अंदर पहले से स्मॉल या स्मॉल बी प्रेजेंट है तो वी आर गोइंग टू राइट आवर स्टैंडर्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। इसके ऊपर मैंने डिस्कशन पहले कर लिया है, ठीक है। तो आओ इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बताओ कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल ए की वैल्यू अपने पास आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। बताओ कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालें दैट इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर मतलब जो भी हमारे b की वैल्यू है माइनस 4b की पावर 4 माइनस ऑफ 3a की पावर 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू है हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ 12 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट, चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताओ किसी भी अगर नंबर का स्क्वायर करना हो तो निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, बात क्या है? बराबर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 का। ऐसी सिचुएशन हमारे पास पहले भी आ चुका है, पूरा मत खोलो, बस स्क्वायर के टर्म में लिख दो। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ 4b की पावर 4 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, इंटू 3a की पावर 4। कुछ नहीं किया, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का,
और अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करना है सबको, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48, और जो ए वाली चीज है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना ए की पावर 4, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर पावर ऐड हो जाएगा बी की पावर 4। तो ये हमारे पास सिचुएशन निकल के आ गई, बहुत बढ़िया। तो अगर हम आगे जाएं, हमारा चूंकि पर्पस है डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, इसलिए हम ये स्क्वायर वाले टर्म्स को ओपन नहीं कर रहे हैं। यस, इतना आइडिया तुमको क्लियर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौको 12, 12 दूनी 24, ये माइनस का 24 ए की पावर 4 है और बी की पावर 4 है, ये प्लस का 48 ए की पावर 4 है बी की पावर 4 है। अगर थोड़ा आगे चले तो हमारे पास ये, तो ऑफ कोर्स इसको स्क्वायर रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस दूसरे क्वांटिटी का स्क्वायर। अब देखो ये है 48 ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये है, इसमें से माइनस कर रहे हैं 24। तो अगर कोई चीज की क्वांटिटी 48 है उसमें से 24 तुम हटा लोगे तो तुम्हारा बचेगा कितना 24। तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 जो बचेगा वो 24 टाइम्स बचेगा प्लस साइन के साथ, ठीक है। अब अगर गौर से देखोगे तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ए बोल दूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बी बोल दूं, तो क्या ये 2a भी देखो तो मैच करता है क्या? क्योंकि अगर मैच कर गया तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, नहीं मैच किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करो। तो 2ab की वैल्यू निकल के दिखाओ, तो 2 टाइम्स ऑफ 4b की पावर 4 इंटू 3a की पावर 4। गौर से देखो, 2 चौको 8 और 24 और a की पावर 4 इंटू b की पावर 4, तो 24 a की पावर 4 b की पावर 4 आ रहा है मेरे भाई। अगर आ रहा है मतलब परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास 4b की पावर 4, b क्या था 3a की पावर 4, इसका कर दिया स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू निकाल लें, चूंकि स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या आएगा हमारे पास जो बेस है वो आ जाएगा 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद अब सॉल्व करना है अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो चलो फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं भैया, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास, एक मिनट, हाँ जरूरत पड़ेगी वापस से पीछे वाली वैल्यूज की, ठीक है। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अच्छा एबीसी की वैल्यू एक बार लिख लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान रहेगा। a की वैल्यू कितनी थी a स्क्वायर b स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस ऑफ, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अरे कहाँ चला गया, माइनस ऑफ 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, माइनस का 12 था ना, माइनस का 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ तो ये अपने पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है। चलो अब रखो इस इक्वेशन के अंदर। अच्छा रूट डी कितना आ गया ये भी देख लेते हैं एक बार। रूट डी हमने निकाला है 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4, 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व करेंगे। बताओ माइनस ऑफ b, ऑलरेडी b के सामने निगेटिव साइन है और तुम एक और माइनस लगा रहे हो, तो निगेटिव ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो बचेगा 4b की पावर 4 माइनस का 3a की पावर 4। बहुत बढ़िया, बीच में है प्लस माइनस साइन रहने देंगे। अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू है 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दो साइन लेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4b की पावर 4 माइनस का 3a की पावर 4। यहाँ पे अगर प्लस साइन यूज करेंगे तो ये बन जाएगा सिंपल सा 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 होल डिवाइड बाय ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x की वैल्यू निगेटिव वाली हो सकती है, तो 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 रहेगा यहाँ पे, लेकिन जब ये निगेटिव साइन यूज करोगे तो ये ब्रैकेट के सामने आएगा निगेटिव साइन, ठीक है। 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 होल डिवाइड बाय ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब गौर से देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो दोनों को अलग अलग, माइनस का 3a की पावर 4 प्लस का 3a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8b की पावर 4, कैसे 4b की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 डिवाइड बाय ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर था, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, b स्क्वायर से हम काट सकते हैं इसको b की पावर 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो एक रूट तो अपने पास आ गया। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, जब ये माइनस साइन ब्रैकेट का है ना, ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे तो जो भी टर्म है इसके अंदर सब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो तुम बताओ, इनके आगे तो प्लस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, तो दोनों टर्म के आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। होल डिवाइड बाय ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर, 4b की पावर प्लस का 4b की पावर माइनस 4 का कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3a की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4
सेम साइन के दोनों है तो एडिशन होगा और साइन वही पड़ेगा, तो माइनस का 6 a की पावर 4 अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर सम 2 टाइम्स, तो माइनस का 3a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास रूट्स आ जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपने को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए तुम्हारे साथ शेयर किया है या फिर डिस्कस करना स्टार्ट किया है ताकि तुम एबीसी की वैल्यूज पर एक बार अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। तुम बताओ, अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू लिखना तो काफी आसान है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट लिखना भी आसान है, माइनस का 4 है। बट जब तुम कांस्टेंट टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम बताओ। देखो ध्यान रखना साइन का काफी इंपॉर्टेंस होता है जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का तुम यूज कर रहे होते तो ये पूरा बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है। तो कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं, लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर और इस तरह से लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअल वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म की, माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। तो तुम क्या करोगे, भले ही इसके लिखने के बाद माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो एक्चुअली में ये है हमारे पास, ये कैपिटल सी की वैल्यू ये होगी बी स्क्वायर माइनस का 4a का होल नेगेटिव। ऐसा मत करना कि माइनस ले लिया बाहर और रख दिया अंदर पॉजिटिव, ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, बस इतना ही था और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब तुम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके। बी स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का 4a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac। a की वैल्यू कितनी है मेरा भाई, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो माइनस 4a का स्क्वायर करो चाहे 4a का स्क्वायर करो, बात बराबर है। तो आ जाएगा 16a स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। चलो तो अब ब्रैकेट ओपन अप करते हैं, हमारे पास 16a स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई होगा दोनों बार। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा 4b स्क्वायर, बाहर में प्लस अंदर में माइनस साइन, मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 इंटू a स्क्वायर। 16a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 4b स्क्वायर के बराबर, अंडर रूट ऑफ d कितनी आ जाएगी 2b के बराबर आ जाएगा। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर वॉट 2 टाइम्स ऑफ ए, माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है, माइनस आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 4 है, प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास एक 2b है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन दिखा गया, 2 कॉमन अगर निकाल लोगे तो ये बचेगा 2a प्लस माइनस b, नीचे में 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रूट्स आ गए 2a प्लस माइनस b। तो एक रूट हमारे पास x इज इक्वल टू 2a प्लस साइन साथ b आएगा, एंड x दूसरा रूट आएगा 2a माइनस साइन साथ b। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही तक था हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर जितना डिस्कशन करना था। मैंने 10-11 लेक्चर पूरे खाली प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही कराया है आपको। सो आई गेस इतना प्रैक्टिस अगर आप खुद के एंड पे भी इन्हीं क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, बिना सॉल्यूशन देखे हुए, और ट्राई करेंगे फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, तो दिस टॉपिक के ऊपर आप बोल सकते हैं कि हमारा काम हो गया, हमें एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और आगे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। ऑफकोर्स धीरे धीरे मेरा प्लान है कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी इस तरह से एक एग्जॉस्टिव कोर्स तुमको दिया जाए, सारे टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन तुम्हारे साथ किया जाए, ताकि तुम डरो नहीं प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट है क्या। अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आगे साथ में सॉल्व करो ना, सॉल्यूशन तुम्हें दिखा रहा हूँ, हर एक स्टेप पे प्रोसेस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हाँ क्या अप्रोच है, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख के सीखो ना भाई। ठीक है, तो डरना नहीं है अपने को, एक चुन्नू मुन्ने सवालों से डरेंगे क्या, लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है यार, इस सवालों से डरा मत करो। ठीक है, बात यही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आएंगे कुछ नए सवालों के साथ, और उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, उसके ऊपर भी ठीक ठाक प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। वहां पे इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है, वो भी धीरे धीरे हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और ऑफ कोर्स पढ़ाई करते रहे मेरे भाई, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, हर दिन उठो, हर दिन काम करो, और कोई बहानेबाजी नहीं देना। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे साथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। सो टेक द चार्ज ऑफ योर टाइम और अपने ऊपर काम करो। ठीक है।